मेरे दुश्मन मेरे भाई मेरे हमसाए। साल 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए जिस युद्ध ने विश्व के नक्शे पर बांग्लादेश नाम के एक नए देश को जन्म दिया था, उस समय फिल्म डायरेक्टर जेपी दत्ता के भाई दीपक दत्ता भारतीय वायुसेना में शामिल थे। राजस्थान के रेगिस्तान में हुए लोंगवाला युद्ध को उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। युद्ध के समाप्त होने पर जब दीपक घर आए तो उन्होंने इस युद्ध की कहानी जेपी दत्ता को सुनाई और जेपी दत्ता ने इस कहानी को अपनी कॉलेज के दौरान एक स्क्रीन प्ले का रूप दे दिया। इसी स्क्रीन प्ले और कहानी पर आगे चलकर बॉर्डर फिल्म बनाई गई, जो साल 1997 में सिनेमा घरों में रिलीज हुई और बॉलीवुड की सबसे बड़ी और सफल वॉर फिल्म साबित हुई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारा टीवी की खास पेशकश फिल्मी फैक्ट्स। अपने भाइयों में कोई ऐसा भी है जिसकी विधवा माँ आंखों से देख नहीं सकती और उसका इकलौता बेटा रेगिस्तान की धूल में खो गया है। वो कहते हैं कि नाश्ता जैसलमेर में करेंगे, आज नाश्ता हम उनका करेंगे। गुरु महाराज ने कहा है कि एक खालसा 1.25 लाख के बराबर है। इस धरती को ऐसे ही माँ नहीं कहते संतरा, इसके सीने में बड़ी ठंडक है। जब देखती है कि बच्चा सोने जा रहा तो उसे रेत की चादर उड़ा देती है। अपने आप को भुलाकर भी दूसरों को संभालना, यही तो हिंदू धर्म है। सदियों से यही तो करता आया है हिंदू। साल 1976 में अपनी पहली फिल्म सरहद के डिब्बा बंद हो जाने के बाद जेपी दत्ता ने बॉर्डर की कहानी पर आधारित फिल्म बनाने का मन बना लिया था और साल 1987 में अपने भाई दीपक दत्ता के निधन पर इन्होंने यह फिल्म अपने भाई को समर्पित करते हुए इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया। फिल्म बॉर्डर में विंग कमांडर एनडी बाजवा का किरदार जेपी दत्ता के भाई दीपक दत्ता से ही प्रेरित था, जिसके लिए पहली पसंद संजय दत्त थे, लेकिन उनके जेल जाने के बाद यह किरदार जैकी श्रॉफ को दे दिया गया था। इस फिल्म में धर्मवीर भान का किरदार अक्षय खन्ना ने निभाया है, लेकिन उनसे पहले जेपी दत्ता यह किरदार लेकर अक्षय कुमार, आमिर खान, सलमान खान, सैफ अली खान और अजय देवगन के पास भी गए थे, जिन्होंने अलग अलग कारणों से इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। आमिर खान उस समय अपनी फिल्म इश्क पर काम कर रहे थे, तो वहीं अजय देवगन उस समय अपने करियर के उस दौर से गुजर रहे थे जहां वे मल्टी स्टारर फिल्मों में काम करने का रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इसके अलावा सुनील शेट्टी को जब पहली बार इस फिल्म के बारे में बताया गया तो उन्होंने इसमें काम करने से मना कर दिया था, जिसके चलते जेपी दत्ता ने अरमान कोहली को उनकी जगह इस फिल्म में काम करने के लिए अप्रोच किया और वहां जब बात नहीं बनी तो दत्ता साहब एक बार फिर सुनील शेट्टी के पास गए। तब उन्होंने अपने किरदार के लिए हाँ कह दिया था। जेपी दत्ता आसिफ शेख को मथुरा दास के रोल में साइन करना चाहते थे, लेकिन कुछ कारणों के चलते बात नहीं बनी, तो कुलभूषण खरबंदा ने उन्हें मामिक सिंह का नाम सुझाया। मामिक सिंह इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन जब वो फिल्म के सेट पर पहुंचे तो उन्हें जेपी दत्ता का बर्ताव पसंद नहीं आया, क्योंकि उनके अनुसार जेपी दत्ता ने फिल्म के लीड अभिनेताओं को 5 स्टार होटल में ठहराया था, तो वहीं मामिक सिंह सहित फिल्म के क्रू मेंबर्स को पास में ही एक छोटे से होटल में रहने के लिए बोला गया था। मामिक सिंह ने जब इस मामले में जेपी दत्ता से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने अपने असिस्टेंट को मामिक के पास भेज दिया। इन सब बातों से तंग आकर मामिक सिंह ने इस फिल्म को छोड़ दिया, जिसके बाद सुदेश बेरी को इस रोल के लिए बुलाया गया था। फिल्म निर्माताओं ने अनिल कपूर को भी इस फिल्म के लिए अप्रोच किया था और अनिल कपूर भी इस फिल्म में काम करना चाहते थे, लेकिन उनकी फिल्म विरासत और बॉर्डर की डेट्स में टकराव की स्थिति को देखते हुए उन्हें यह फिल्म छोड़नी पड़ी। बात करें इस फिल्म की अभिनेत्रियों के बारे में तो तब्बू का किरदार सबसे पहले जूही चावला को दिया गया था, जिन्होंने इस किरदार को छोटा बताकर रिजेक्ट कर दिया था। बड़े बड़े सितारों से सजी इस फिल्म में सनी देओल, पूजा भट्ट, राखी गुलजार, पुनीत इस्सर और शर्बानी मुखर्जी ने भी काम किया था। साल 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए लोंगवाला युद्ध पर आधारित इस फिल्म की शूटिंग बीकानेर के उसी रेगिस्तानी इलाकों में हुई थी जहां यह युद्ध लड़ा गया था। इसके अलावा फिल्म का कुछ हिस्सा जोधपुर में भी शूट किया गया था। जेपी दत्ता फिल्म के सेट पर एक डायरी को अपने साथ रखते थे, जिसमें उनके भाई द्वारा बताई गई कहानियां और अनुभवों के बारे में लिखा गया था। बॉर्डर फिल्म में कुल 5 गाने रखे गए, जिन्हें जावेद अख्तर ने लिखा था और अनु मलिक ने संगीतबद्ध किया था। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के लोगों के बीच अमर हो चुके इस फिल्म के गीतों को अलका याग्निक, रूप कुमार राठौर, सोनू निगम और हरिहरन ने अपनी आवाज दी थी। इनके अलावा इस फिल्म के गीत हिंदुस्तान में कुलभूषण खरबंदा जी ने भी अपनी आवाज दी थी। इस फिल्म ने जहां सोनू निगम को एक अच्छे सिंगर के तौर पर बॉलीवुड में स्थापित
करने का काम किया था, तो वहीं रूप कुमार राठौड़ भी मानते हैं कि इस फिल्म में उन्हें एक गजल गायक की छवि से हटकर अलग जॉनर में गाने का मौका मिला था, जिसके चलते इन्हें इंडस्ट्री में लगातार काम मिलने लगा था। इस फिल्म के सबसे मशहूर गीत संदेशे आते हैं के बारे में जावेद साहब ने कहा था कि अनु मलिक के संगीत पर जब उन्होंने गाने को लिखा तो उसमें कुछ अधूरापन सा प्रतीत हो रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से संगीत से हटकर फ्री वर्स में कुछ लाइनें लिख कर दी और अगले दिन स्टूडियो पहुंचकर जेपी दत्ता और अनु मलिक से कहा कि इस गाने की रिकॉर्डिंग में कुछ दिनों का समय लगेगा। जेपी दत्ता और जावेद साहब के बीच जब इस गाने को लेकर बात चल रही थी, तभी अनु मलिक 5 मिनट के लिए उनसे दूर गए और फिर उन्हें बुलाकर पूरा गाना सुनाया। जावेद साहब बताते हैं कि अनु मलिक ने फ्री वर्स को 5 मिनट से भी कम समय में संगीतबद्ध कर दिया था, जिसके लिए संगीत के जानकार मानते हैं कि यह किसी भी संगीतकार के लिए सबसे मुश्किल काम होता है। इस तरह बॉर्डर फिल्म के इस जादुई गीत का जन्म हुआ और जिन अतिरिक्त लाइनों के बारे में यहाँ बात हो रही है वो लाइनें हैं, ऐ गुजरने वाली हवा बता। इस गाने का सबसे ज्यादा बार गाए जाने वाला भाग यही है। 13 जून 1997 को बॉर्डर फिल्म ने सिनेमा घरों में दस्तक दी और कुछ ही दिनों में उस साल की सबसे सफल फिल्म बन गई। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के आधार पर यह फिल्म उस साल रिलीज हुई यश चोपड़ा की फिल्म दिल तो पागल है के बाद दूसरी सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई थी। लेकिन इसी बीच फिल्म के पहले दिन के शो में जब यह फिल्म उपहार सिनेमा घर में प्रदर्शित की गई तो वहाँ ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई थी, जिसके चलते 59 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 100 लोग घायल हो गए थे। 90s की सबसे सफल फिल्मों में शुमार बॉर्डर के निर्माता जेपी दत्ता को इस फिल्म की रिलीज के बाद मारने की धमकियां भी मिलने लगी थीं। जेपी दत्ता ने जब यह बात पुलिस कमिश्नर को बताई तो उन्होंने इनकी सिक्योरिटी के लिए 2 बॉडीगार्ड भेज दिए, जो उन दिनों हर समय इनके साथ रहते थे। साथ ही इस दौरान जेपी दत्ता को अपने परिवार से मिलने और यात्रा करने से भी मना किया गया था। लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ सामान्य होने लगा और बॉर्डर की कामयाबी ने जेपी दत्ता को बॉलीवुड के सफल निर्माताओं की सूची में शामिल कर दिया था। बात करें फिल्म को मिले अवार्ड्स की तो इस फिल्म ने 3 नेशनल अवार्ड्स और 4 फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम किए थे, जिनमें बेस्ट लिरिसिस्ट का नेशनल अवार्ड जावेद अख्तर को मिला था, तो ही बेस्ट प्लेबैक सिंगर का नेशनल अवार्ड हरिहरन जी ने लिया था। हरिहरन जी को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का नेशनल अवार्ड मेरे दुश्मन मेरे भाई गीत के लिए दिया गया था। सच्ची घटना पर आधारित यह फिल्म जेपी दत्ता का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसे वो एक बड़े स्तर पर बनाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से भी इस फिल्म के बारे में बात की थी, जिन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद कहा था यह फिल्म जरूर बननी चाहिए और इसके लिए निर्माताओं को आर्मी की तरफ से भी पूरा सहयोग दिया गया था। फिल्म में नजर आने वाले बंदूकों से लेकर हंटर विमान और सैनिकों सहित यूनिफॉर्म और बहुत सी जानकारियां जेपी दत्ता को भारतीय सेना द्वारा दी गई थी, जिससे फिल्म को ऑथेंटिक रूप मिल पाया था। फिल्म में दिखाया गया है कि धर्मवीर भान और सूबेदार रत्न सिंह युद्ध में शहीद हो जाते हैं, लेकिन लोंगेवाला युद्ध में ऐसा नहीं हुआ था। सूबेदार रत्न सिंह का निधन 2016 में हुआ था। फिल्म में सनी देओल ने लोंगेवाला युद्ध के नायक कुलदीप सिंह चांदपुरी का किरदार निभाया था और इस फिल्म में उन्हें पहली बार सरदार के रोल में देखा गया था। इस फिल्म के गीत संदेशे आते हैं से बॉलीवुड में धूम मचाने वाले सोनू निगम उस समय जी टीवी के शो सारेगामापा को होस्ट कर रहे थे। रानी मुखर्जी और काजोल के परिवार से ताल्लुक रखने वाली शर्बानी मुखर्जी की यह डेब्यू फिल्म थी, जिसमें इनके काम को आज भी सराहा जाता है और बीतते समय के साथ यही फिल्म इनकी पहचान बन गई है। जेपी दत्ता ने इस फिल्म के बाद एलओसी कारगिल और पलटन जैसी फिल्मों का निर्माण भी किया, लेकिन बॉर्डर जैसा जादू दोबारा किसी भी फिल्म में नजर नहीं आया। यही वजह है कि साल 2013 में इस फिल्म का दूसरा भाग लाने की बात भी जेपी दत्ता ने कही थी, लेकिन इसके बाद इन्होंने अपने इस निर्णय के प्रोग्रेस पर कोई जानकारी नहीं दी है। दोस्तों, इस तरह बनाई गई थी हिंदी सिनेमा की वो फिल्म जिसे देखे बिना आज भी 26 जनवरी और 15 अगस्त का उत्सव अधूरा नजर आता है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ हमारे नए चैनल नारदवाणी को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।